अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ असफन यार और मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान ज़िया। आज हम डिस्कस करेंगे जो रीसेंट एड्रेस किया है ट्रंप ने अपनी हाउस ऑफ कांग्रेस को, बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस को। उसमें पाकिस्तान की जो तारीफ़ की है उसकी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से प्रोज एंड कॉन्स। जी उस्मान। जी, तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या बैकग्राउंड है, किस लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तारीफ़ की है। तो इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये एबिगेट इंसिडेंट था, इसकी आप बताएं कुछ डिटेल्स हमें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस टाइम हुआ। ठीक है, अच्छा इस पे हम थोड़ा बैकग्राउंड में लेके जाते हैं कि 2020 में तालिबान और यूएस गवर्नमेंट के दरमियान एक पीस डील साइन हुई दोहा में, जिसे दोहा एकॉर्ड का नाम दिया गया, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अमेरिकन फोर्सेस आगे विड्रॉ करेंगे अफ़गानिस्तान से। उसकी कुछ डेट्स दी गई, लेकिन जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस ने विड्रॉल स्टार्ट किया तो एक अनरेस्ट क्रिएट हो गई अफ़गानिस्तान के अंदर, कि लोगों ने जो प्रो यूएस फोर्सेस थी या प्रो यूएस अफ़गानी थे वो एकदम ही उनमें अनरेस्ट आ गया। वो काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हुआ कि वन बाय वन करके जो बिग सिटीज़ थे अफ़गानिस्तान के, वो तालिबान के अंडर फॉल करने पड़ गए। तो इस सारी सूरत हाल में जो मेजॉरिटी ऑफ अफ़गानीज थे वो काबुल एयरपोर्ट पे इकट्ठे हुए और वहाँ से वो एक, आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो जहाज़ों पे चढ़ चढ़ के भाग रहे हैं और अपने मुल्क से भागना चाहते हैं। कोई उसमें कई डेथ्स ऐसी भी हुई कि वो विदाउट एनी सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स वो जहाज़ पे चढ़ गए और वो गिरे और उनकी डेथ्स भी हुई। तो इसी दौरान वहाँ पर एक काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक गेट है, एबे गेट, उस पर एक ब्लास्ट हुआ जिसमें ऑलमोस्ट 170 अफगान और 13 यूएस सर्विस मेंबर्स जो हैं वो मारे गए। इसमें अब अमेरिकन के लिए ये एक बहुत बड़ी सुबकी थी उस टाइम के, एक तो वो एक मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और एक पीस डील के थ्रू छोड़ के जा रहे हैं, और उसके बावजूद इतना बड़ा इंसिडेंट उनके साथ होना वो एक उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बायस था। ठीक है, तो ये जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी तो ये किसने की थी, और अभी जो रिसेंट ट्रंप ने किया उससे इसका क्या लिंक है? अच्छा, इसमें जो इसकी जो फ़ौरन ज़िम्मेदारी कबूल की वो आईएस, जो दाइश जिसको हम कहते हैं खुरासान चैप्टर, उसके मोहम्मद शरीफुल्लाह को इसका मास्टरमाइंड डिक्लेयर किया गया। मोहम्मद शरीफुल्लाह का बैकग्राउंड ये है कि वो 2019 में अरेस्ट हो चुके थे और काबुल के अंदर ही वो अरेस्ट थे। लेकिन जैसे ही अनरेस्ट हुआ तो वो जेल तोड़ के कैदी भागे, तो उसमें वो भी शामिल थे। अब 21 को वो अपनी जेल तोड़ के भाग चुके थे और इसमें ये कहा जाता है कि ये इंसिडेंट हुआ है 26 अगस्त को। 21 अगस्त को वो जेल से निकले और 26 अगस्त को तो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो जेल के अंदर भी इसको प्लान कर रहे थे। तो 26 अगस्त को ये वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ और इसमें जो यूएस की कैजुअलिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा थी, यानी 13, कि वो उनको इस पे अच्छा, ये बॉम्बिंग थी 2021 में। अब 4 साल बाद जो है वो उसको पकड़ा है इधर पाकिस्तान ने, तो इस ऑपरेशन की क्या डिटेल्स हैं? इसमें यह है कि जब ट्रंप ने अभी अपना इनाग्रेट हुए दोबारा, तो उसमें ये हुआ कि जो नए उनके डायरेक्टर आए सीआईए के, रेड क्लिफ, उनकी अपॉइंटमेंट के बाद दूसरे, कहते हैं कि दूसरे तीसरे दिन ही ट्रंप की तरफ से उन पे प्रेशर आया कि कोई मतलब इस इंसिडेंट पे कोई रिपोर्ट या कोई बना के पेश किया जाए। जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान से इंटेलिजेंस शेयरिंग की। पाकिस्तान के जो DGISI हैं आसिम मलिक, उनसे ये इंटेलिजेंस शेयर हुई कि इस बंदे की लोकेशन जो बलूचिस्तान का पाकिस्तान अफ़गान बॉर्डर के पास इसकी लोकेशन है। उसके बाद जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों डायरेक्टर सीआईए और DGISI की, उनकी उसकी साइड लाइन्स पे मुलाकात हुई और तब भी उनकी डिस्कशन यही थी कि इस पे कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग की गई कि उसको किस तरह। लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट ये था कि वो अमेरिकन इस दफ़ा ये चाहते थे कि पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेके ये कार्रवाई की जाए, बजाय इसके कि जब उसामा बिन लादेन के साथ एक इंसिडेंट हुआ था एबटाबाद में, तो शायद उस टाइम उस तरह की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं थी पाकिस्तान और यूएस के दरमियान। तो इन्होंने इस दफ़ा जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी वो पाकिस्तान से की गई कि पाकिस्तान के अदारे या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी उसको लोकेट करके उसको पकड़ने में मदद करें। तो इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर का जो एरिया है, वो जो टेरेन है वो वैसे ही बहुत मुश्किल है,
तो अगर अमेरिका चाहता भी तो डायरेक्ट ऑपरेशंस ना कर पाता जैसे उन्होंने एबटाबाद में की है। नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अभी तक की डिटेल्स वो सामने आई हैं वो यही हैं कि क्योंकि पहले तो वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद थे, वहाँ से उन्होंने एक फ़्लाइट पकड़ी और एबटाबाद से एक ऑपरेट करके चले गए। लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन थी उनके पास ऐसा कोई भी मैकेनिज़्म नहीं था कि वो किस कंट्री से फ्लाई करते और किधर आके ऑपरेशन करते। ये भी एक रीज़न हम कह सकते हैं कि जिस वजह से वो उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के साथ की। ओके, यानी कि ये कंबाइंड वेंचर था। लोकेशन जो है वो अमेरिका ने दी और अरेस्ट जो है वो पाकिस्तान ने किया। जी जी फिर उसको हैंड ओवर कर दिया गया। जी। अच्छा, इसमें ये बताएं कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो तो बहुत मंथ्स से वेट कर रही थी जब से ट्रंप की गवर्नमेंट आई है किसी ना किसी तरह अमेरिका के साथ एंगेज करें। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने खुद ही थैंक्स कर दिया गवर्नमेंट का, तो एक किस्म की बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए। जो वो चाह रहे थे उसका कुछ चीज़ वो उन्हें मिल गई है, तो इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि अभी जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जो ट्रंप की जब ट्रंप 2.0 हुआ है तो मोदी उनकी उस पे हलफ पे गए। तो अब वहाँ पर ये हुआ कि ड्यू टू जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन अभी चाइना को कंटेन करने के लिए वाशिंगटन और दिल्ली का जो आपस में जो एक लगान था वो बन चुका था। लेकिन इस बीच में ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान स्टेट की तारीफ एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और इस हवाले से अगर हम नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें तो एक यहाँ पर एक पीटीआई की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जो बाइडन थे वो प्रो नून लीग या प्रो पीपल्स पार्टी थे, और एक इमरान खान की तरफ से एक नैरेटिव इस बुनियाद पे बिल्ड किया गया कि ये एक रिजीम चेंज हुई है। उस हवाले से भी एक एक्सपेक्टेशन थी पीटीआई की कि जैसे ही ट्रंप हलफ लेंगे तो वो दूसरे दिन कोई ट्वीट कर देंगे या वो शायद इमरान खान के हवाले से कोई बयान दे। तो इस हवाले से भी एक पाकिस्तान की जो नर्व्स हैं वो थोड़ी रिलैक्स हुई हैं स्टेट की कि ट्रंप ने अभी तक ऐसा कोई चीज़ नहीं की, लेकिन उससे आगे जाके उन्होंने तारीफ़ भी की है। इसमें एक और अंदर की डिस्कशन ये थी कि जब ये बंदा पकड़े गया तो अनाउंसमेंट की बारी जब करनी थी तो पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि आपने अनाउंस करना है कि इसको डायरेक्टर सीआईए को। लेकिन पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनने ये सोचा था कि कोई जूनियर लेवल का ऑफिसर या जूनियर कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी अमेरिका की वो अनाउंस करेगी या फिर कोई डायरेक्टर सीआईए। लेकिन एक प्रेसिडेंट की तरफ से, और वो इवेंट आप देखें कि वो बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस का उसका पहला एड्रेस था, तो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए एक अचीवमेंट हुई है ये। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इसमें ट्रंप जो है वो अपनी जो चीज़ें वो भी हाईलाइट कर रहे हैं आवाम को, क्योंकि वो रिसेंटली इलेक्ट होके आया है तो हर चीज़ को अपनी अचीवमेंट समझ के भी बता रहा होता है कांग्रेस की स्पीच में। तो वो इसको भी उसने एज ए अचीवमेंट ही बताया है कि पिछले 4 सालों में बाइडन जिस बंदे को नहीं पकड़ सका उसको मैंने पकड़ लिया। बेशक ये क्योंकि जो ये चीज़ें स्पीड अप हुई, क्योंकि जैसे मैंने आपको क्रोनोलॉजी डिस्कस की है कि जैन में रेड क्लिफ अनाउंस होते हैं डायरेक्टर सीआईए, तो ट्रंप की उनको कॉन्फिडेंस था ही तभी वो चीज़ें स्पीड अप हुई हैं और जाके वो एक उन्हें पॉलिटिकल नैरेटिव भी विद इन अमेरिका मिला कि हमने उस बंदे से बदला ले लिया या उस बंदे को एब्डिकेट कर लिया। अच्छा, ट्रंप के इस थैंक्स के बाद शहबाज शरीफ, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि थैंक्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, और बहुत लंबी उनकी ट्वीट है, बहुत से पॉइंट मेंशन है। तो आप क्या समझते हैं, ये एक मिलिट्री टू मिलिट्री अफेयर था या इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अफेयर है? नहीं, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है आप कह लें कि हाइब्रिड रजीम है, क्योंकि ओवरऑल जब से 1947 से ऑनवर्ड हमारे जो इन्वॉल्वमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट की है इन चीज़ों में रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं, ये स्टेट टू स्टेट भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। और अभी तक जो सिचुएशन है कि हाइब्रिड रजीम में मतलब जिस तरह वो एक इमरान खान के दौर में एक पेज पे हम सारे हैं, तो वो एक अभी भी वैसा ही चल रहा है कि तमाम अदारे और पॉलिटिकल जो हुकूमत है वो एक पेज पे हैं। तो ये हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के साथ था या आर्मी के साथ, ये मतलब हाइब्रिड रजीम है।
अच्छा, तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि मीन व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा? मतलब अफगानिस्तान में जब ज़रूरत होगी तभी अमेरिका इंगेज करेगा पाकिस्तान को, या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो अभी तक हमारे जो अलाइनमेंट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से चाइना की तरफ से है, चाइना की तरफ है। ये अभी इन फ्यूचर, क्योंकि अभी जो साउथ चाइना सी का इशू चल रहा है और बाकी जो अमेरिका चाइना जो ट्रेड वॉर चल रही है, उसमें भी अमेरिका को एक बिगर पार्टनर चाहिए साउथ एशिया के अंदर। वो इंडिया की सूरत में उन्हें मिल चुका है, लेकिन पाकिस्तान की को भी वो निगलेक्ट नहीं कर सकता। वो प्रेजेंट, अब चाहे वो अफ़गानिस्तान सिनेरियो हो या चाइना सिनेरियो भी हो, तो वो इस चीज़ पे पाकिस्तान को इग्नोर करना मुश्किल होगा। चलें, इसमें एक जो डिफरेंट चीज़ है इस सारे इंसिडेंट में, वो ये है कि ट्रंप की जो टोन होती है हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए, वो थ्रेटनिंग होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि वो किसी को थैंक्स बोलें, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान को आके अपनी स्पीच में थैंक्स बोला। ट्रंप का एक इशू ये है कि ट्रंप बीइंग अनप्रिडिक्टेबल, आपने देखा होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने कैसी एक बिहेवियर मिसबिहेव किया। तो ये कोई नहीं कह सकता कि वो किसी पॉजिटिव जेस्चर करेंगे या देंगे, या क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो इस हवाले से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो फ्रंट पे आके उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ किया, और ये प्रेजेंट सिचुएशन में जब वो बाकी मुल्कों के सदूर को या वज़ीर आज़म को बुला के जो कैनेडा के साथ उनका इशू चल रहा है, तो वो एक इंसल्टिव बिहेवियर है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में पीटीआई को जो मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट ये मिला है कि पीटीआई को अब जो सारे यही नरेट कर रहे थे कि जी जो ट्रंप की गवर्नमेंट है वो प्रो पीटीआई है, तो अब जो उन्होंने करंट गवर्नमेंट की जो उन्होंने तारीफ़ कर दी है, तो मींस वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो न्यूट्रल है, पीटीआई के नहीं है। मींस अभी इमरान खान बाहर रिलीज़ हो भी जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकेंगे कि वो ट्रंप की वजह से बाहर आए हैं। अमेरिकन की एक आदत रही है कि वो अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री या सिक्योरिटी कंसर्न्स को सेपरेट रखते हैं। शायद ट्रंप की कोई एलिनेशन हो इमरान खान की तरफ, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ डील करना है तो वो भी वहाँ भी उसे एक मजबूत एक अदारा या कह लें या हुकूमत चाहिए। तो वो अभी मेरा ख्याल है स्टेटस को बरकरार रहेगा। अच्छा, अभी हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं। आप ये बताएं, अभी करंटली तो उसको हैंड ओवर कर दिया है, वो पहुंच गया अमेरिका। जी, अभी उस पे वर्जीनिया की कोर्ट में उस पे केस चल रहा है। उस पे एक एबेगेट का ये वाला इशू चल रहा है, और दूसरा उसने मॉस्को में एक कंसर्ट में धमाका किया था, उसका केस भी उसका वर्जीनिया की कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, इसमें एक और बात जो है वो आजकल अंडर डिस्कशन है कि पाकिस्तान को ट्रंप ने थैंक्स तो कह दिया है, इसके अलावा पाकिस्तान को इसका कोई बेनिफिट हो सकता है? लाइक पाकिस्तान डिमांड कर सकता है कि उसके एक्सचेंज में आफिया सिद्दीकी को रिलीज़ कर दे अगर अमेरिका? नहीं ऐसा, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि ये अफ़गान रेजिडेंट था, तो हमारे ये आउट ऑफ द क्वेश्चन है कि आफिया को इसके बजाय स्वैप किया जाए। उस पे दूसरा पॉइंट ये है कि अभी जो प्रेजेंट डिस्कशन आफिया के जो यूएस के लॉयर हैं उनकी ये डिस्कशन चल रही है। उनका मीडिया में एक बयान भी आ चुका है कि जो अंडर डिस्कशन प्रिजनर स्वैप है वो डॉक्टर शकील आफरीदी के साथ आफिया सिद्दीकी का चल रहा है। शकील आफरीदी, अगर मैं याद करवा दूं कि वो बंदा है जिसने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में लोकेट करने में CIA की या अमेरिकन की मदद की थी। तो उसके साथ इनकी डिस्कशन प्रिजनर स्वैप पे चल रही है, मीन्स लेकिन पॉसिबल है? पॉसिबल उसके साथ हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो इस सारे इंसिडेंट के बाद तालिबान का क्या स्टांस है? तालिबान का स्टांस, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है पाकिस्तान और तालिबान या अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के कोई अच्छे अभी तक हालात नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पर भी एक फैक्शन कंधार ग्रुप वर्सेस काबुल ग्रुप चल रहा है। तो वहाँ पर इस इंसिडेंट पे उनका स्पेसिफिकली जो उनके स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो एक इल्ज़ाम था अफ़गानिस्तान पे या तालिबान पे कि जो दाइश है या जो टेररिज्म के जो सेंटर्स हैं वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनका ये बयान है कि ये उसका मोहम्मद शरीफुल्लाह का वहाँ पाकिस्तान साइड से पकड़ा जाना ये इस बात की एक दलील है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के सेफ हेवन अभी भी मौजूद है। तो ये एक किस्म का नेगेटिव एस्पेक्ट में बयान है पाकिस्तान के हवाले से उनका। चलें, बहुत शुक्रिया, मज़ीद टॉपिक्स पे डिस्कस करते रहेंगे।